स्त्रियों का तेज है। 5 वर्ष का बालक संकल्प कर लिया कि मैं भजन करके ही लौटूंगा भगवान। रास्ते में जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं क्या करें, कहां जाएं। एक ही धुन है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। और एक विशेष बात बता दूं, यदि भगवान से तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो ना, भगवान से यदि तुम मांगना चाहते हो, भगवान से कुछ लेना चाहते हो, भगवान से यदि तुम लाभ चाहते हो कि भगवान के द्वारा हमें कोई लाभ हो, तो लाभ का उल्टा करते चलो। लाभ का उल्टा क्या होगा? भला। भला करते चलो, तुम्हें लाभ होता चलेगा। यदि आप सोचो कि भगवान हमें याद करें, तो भगवान तुम्हें याद कब करेंगे? जब याद का उल्टा करते चलो। जीव मात्र पर दया, जीव पर दया करते चलो, भगवान तुम्हें याद करेंगे। यदि तुम लाभ चाहते हो तो भला करते चलो, तुम्हारा भला लाभ होता चला जाएगा। विचार करते जा रहे हैं मन में, उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा घर छोड़ करके चला गया है। देखो कितना मैं स्त्री लंपट हूं, कितना मूर्ख हूं। मैंने अपनी स्त्री के कहने पर अपने बेटा को घर से बाहर निकाल दिया। मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा मंत्री जाओ और ध्रुव से जाकर के कह दो कि बेटा ध्रुव, यदि तुम आधा राज्य भी मांगोगे तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कह दो। अब मंत्री गया दौड़ा दौड़ा, मंत्री जा रहा है। मंत्री ने देखा कि आगे आगे जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी से जाकर के कहा कि बेटा ध्रुव, के गुणानि कामुदम लिप्से धनु को तम गुणानुया मैत्री सन्मनान वीक्षे तथा राज्यम यथा कुरु। बेटा तुम चाहते थे ना कि तुम्हें राज्य मिले, तुम्हें अपने पिता की गोदी मिले, तुम चाहते थे ना। तुम्हारे पिता ने भेजा है, घर को लौट करके चलो, जंगल में मत जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार है, चलो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज ध्रुव ने एक कदम उठाया था भगवान के लिए। अभी भजन किया नहीं है, अभी स्मरण किया नहीं है, अभी तप किया नहीं है, केवल एक कदम उठाया था भगवान की तरफ। और वो भी कदम कैसे उठाया था? काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को त्याग करके दोनों हाथ ऊपर करके जो कदम उठाया कि हे भगवान, उस कदम का प्रभाव देखिए, आधा राज्य मिलने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा आधा राज्य तुझे मिल जाएगा। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे एक कदम उठाने पर आधा राज्य मिल गया। यदि मैंने भगवान का भजन कर लिया तो सारे संसार की संपत्ति मुझे यूं ही मिल जाएगी, और अब मैं राज्य की कामना करूंगा भी। कह देना आप पिताजी से मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, और जाओ लौट जाओ, मैं तो वो परब्रह्म परमात्मा की गोदी में ही जाकर के बैठूंगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ऐसा कह करके जब चले, भगवान ने कहा नारद, नारद जाओ और जाकर के मेरा छोटा सा 5 वर्ष का भक्त मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके भजन करने के लिए चल रहा है, जाकर के उसको सद्मार्ग दिखाओ, उसको रास्ता बताओ कहां पहुंचना है। नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए, वीणा को छुपा दिया, एक साधु का रूप बना लिया। साधु का रूप बना करके नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जब ध्रुव को देखा और ध्रुव ने नारद जी को देखा, ध्रुव ने देखा कि यहो कि देखो मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे साधु के दर्शन हुए और मेरी माँ ने कहा था कि बेटा
यदि साधु